हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप सो आप सब लोग घर पे बिल्कुल ठीक होंगे। तो हमने यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट किया था। तो हम कर रहे थे एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट। हमारी दो प्रॉपर्टी डिस्कस हो चुकी थी इसकी एडवांटेजेस, है ना, एसआई की। फर्स्ट क्या थी? कोहेरेंट। सेकंड क्या थी? रैशनल। थर्ड हम पढ़ रहे थे मैट्रिक्स सिस्टम। इसका मीनिंग क्या है? हम इस एसआई सिस्टम को 10 की पावर की रेज की फॉर्म में क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हमें कोई भी वैल्यू, जैसे मैंने कहा था 1 आवर इसके इक्वल होता है 60 मिनट की। 1 आवर इसके इक्वल होता है 3600 सेकेंड की। इन नंबर्स को याद करना बहुत क्या होता है? टफ होता है। तो हमने क्या किया, इस सिस्टम में जब एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो 10 की पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे 1 मीटर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा? उसी तरीके से हमारे पास आप कह सकते हो 1 मिलीमीटर किसके इक्वल होता है? हमारे पास 1/10 सेंटीमीटर के इक्वल। क्लियर? कहने का मीनिंग है इस सिस्टम में हम जो भी कन्वर्जन करेंगे एक यूनिट के दूसरे यूनिट में, उसको किस फॉर्म में लिखेंगे? 10 की पावर्स की फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर? और चौथा पॉइंट वही, ये जो सिस्टम है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड था। ये भी स्टार्टिंग से बात करी थी। ये सिस्टम क्यों बनाया गया था? कि हमें प्रॉब्लम्स ना आए, चाहे हम यहाँ पे कोई चीज़ मापे चाहे किसी और देश में मापे, हर जगह वैल्यू क्या आए? सेम आए। दिस सिस्टम इज इंटरनेशनल एक्सेप्टेड। तो ये क्या था आपका एडवांटेजेस ऑफ द एसआई सिस्टम? फर्स्ट रैशनल, सेकंड कोहेरेंट, थर्ड क्या था हमारे पास इसकी एडवांटेज बेटा? मैट्रिक। फोर्थ क्या था? ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। और भी हो सकती है स्कीम कि इसको एसआई से सीजीएस में इजीली क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या थी? एडवांटेजेस ऑफ द एसआई यूनिट। चलो इतना हो गया हमारा। आज हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आज आपको ध्यान से समझना है, अपनी नोटबुक पेन साथ लेके बैठना है। ये है डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में। किसके बारे में बेटा? डायमेंशनल फॉर्मूला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मेक हेडिंग ऑन योर नोटबुक। डायमेंशनल फॉर्मूला, साथ साथ नोट्स बनाइए। डायमेंशनल फॉर्मूला देखो क्या होता है बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैंने आपको एक टर्म बताई थी, क्या? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जिसको आप मेजर कर सकते हो। उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक फंडामेंटल एक डिराइव। फंडामेंटल में हमने 7 क्वांटिटीज बताई थी जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है। याद होगा आपको? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर, और कौन सी रह गई हमारे पास? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये जो क्वांटिटी है एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है, इन्हें हमने बोला था फंडामेंटल। ठीक है? उसके बाद हमने न्यूटन से, ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हमने 2 में पार्ट में डिवाइड किया था, एक फंडामेंटल और दूसरी क्या थी हमारे पास? डिराइव्ड। फंडामेंटल जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती वो हमने कितनी डिफाइन करी थी? 7। और डिराइव वो होती है जिसको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? फंडामेंटल, या फंडामेंटल से क्या कर सकते हैं? डिराइव। ठीक है? अब डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से सुनो। देखो 7 फिजिकल क्वांटिटी थी, फटाफट अपने नोटबुक में लिखो। पहली फिजिकल क्वांटिटी क्या थी? आई होप सो आप लोगों ने राइट कर ली होगी। तो पहली फिजिकल क्वांटिटी थी हमारे पास मास। क्लियर है? इस मास का मैंने क्या लिखा? कैपिटल लेटर M। इसको हमने क्या डाल दिया? एक स्क्वायर की ब्रैकेट में। क्लियर? सिमिलर मैनर में दूसरी फिजिकल क्वांटिटी क्या थी? लेंथ।
उसको हमने क्या कर दिया, डायमेंशन फॉर्मूले की फॉर्म में किस में लिखा, एल में, इसको एक डाल दिया ब्रैकेट में। तीसरी फिजिकल क्वांटिटी आपकी क्या थी, टाइम, उसको आपने क्या लिखा, टी, उसको क्या डाल दिया एक ब्रैकेट में। ये बात समझ आई। अब देखो क्या हुआ, मास, लेंथ, टाइम, ऐसे हमने 4 और डिस्कस करी थी। इन्हीं को लेके मैं तुम्हें समझाती हूँ आज कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। देखो ये 3 फिजिकल क्वांटिटी हो गई, इसको क्या करना है, मास का सिंबल क्या है, m, l लेंथ का ले लिया, टाइम का क्या ले लिया, t, इसको आपने क्या डाल देना है, ब्रैकेट्स में डाल देना है। जब आपने इसको ब्रैकेट में डाल दिया, इसे हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। ये तीनों कौन से क्वांटिटीज है, फंडामेंटल। फंडामेंटल मीन्स ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मास को हम लेंथ की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, टाइम को हम मास की फॉर्म में नहीं निकाल सकते, लेंथ को हम मास की फॉर्म में नहीं निकाल सकते। ये मीनिंग है इन चीज़ों का, क्लियर। अब मैं एक डिराइव क्वांटिटी का एग्जांपल लेती हूँ, जैसे हमने लास्ट टाइम लिया था स्पीड। देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय में टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस बाय में टाइम। ये आपके पास एक डिराइव क्वांटिटी है, ठीक है। इस डिराइव क्वांटिटी को आपने डायमेंशनल फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, डायमेंशनल फॉर्मूले की फॉर्म में। कैसे लिखते हैं, एक ध्यान से समझो, आज समझ आ गया तो ये हमेशा के लिए समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनो कि ये आपकी कैसी क्वांटिटी है, डिराइव क्वांटिटी। स्पीड बेटा कैसी क्वांटिटी है, डिराइव। स्पीड कैसी क्वांटिटी है, डिराइव। क्यों डिराइव है, क्योंकि हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, फंडामेंटल की फॉर्म में। इसको कहाँ से निकालेंगे, फंडामेंटल से निकालेंगे, दैट्स वाई इट इज़ द डिराइव क्वांटिटी। अब देखो ये स्पीड है, हमें कहाँ पहुँचना है, इसके डायमेंशनल फॉर्मूले पे। कहाँ पहुँचना है, इसके डायमेंशनल फॉर्मूले पे। तो सबसे पहले हम इसका क्या लिखना है, फॉर्मूला। तो स्पीड का फॉर्मूला बच्चे क्या होता है, डिस्टेंस बाय में टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस बाय में टाइम। सबसे पहला स्टेप क्या डायमेंशनल फॉर्मूले में पहुंचने का, सबसे पहले आप इसका डिराइव क्वांटिटी क्या 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 लिखे, फॉर्मूला। अब फॉर्मूला लिखने के बाद इस फॉर्मूले को आपने किस फॉर्म में ब्रेक करना है, फंडामेंटल के फॉर्म में। किस फॉर्म में, फंडामेंटल। और आपके पास पता है आपको कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, 7। उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में इस जो जनरल फॉर्मूले को आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। अब देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होती है, दूरी। क्या होती है बेटा, दूरी। क्या आप इस दूरी को लेंथ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी यस। तो लेंथ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकती हूँ, लेंथ। क्या लिख दिया मैंने, लेंथ। तो डिस्टेंस आपका किस में आ गया, फंडामेंटल में। किस में आ गया, फंडामेंटल। टाइम, टाइम भी एक ऐसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल। ये कैसे क्वांटिटी हो गई, फंडामेंटल। तो मैंने इस डिराइव क्वांटिटी को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, फंडामेंटल की फॉर्म में। क्लियर, ओके। अब आपने क्या करना है, इसका क्या लिखना है, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या तरीका होता है लिखने का, सबसे पहले फॉर्मूले के लिए आपको क्या लगानी है, स्क्वायर में ब्रैकेट। क्या लगानी है, स्क्वायर में ब्रैकेट, ठीक है। फिर आप लिखो M L T। पहले यहीं पे चलते हैं, 3 टर्म्स लेके सिर्फ फंडामेंटल मेनली 3 ये यूज होंगे मोस्टली आपकी, M L T लिख दिया। अब इसमें चेक करो मास है क्या, इस फॉर्मूले में मास है, नो। अगर मास नहीं है तो उसके ऊपर क्या लगा दो, 0 पावर। क्या इस फॉर्मूले में लेंथ है, यस। कितनी बार, 1 बार। तो क्या लगा दो, 1 बार लेंथ के ऊपर इसकी पावर लगा दो। क्या इस फॉर्मूले में टाइम है, यस। कितनी बार, 1 बार। पर कहाँ पे है, डिवाइड में। कहाँ पे है बेटा, डिवाइड में।
तो हम इसको कहाँ ले जाएंगे, ऊपर। जब ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर कितनी बन जाएगी, -k1। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, LT-1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो L, क्योंकि किसी चीज़ की पावर 0 हो तो आंसर क्या आता है 1। तो क्या बचेगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला, LT-1। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड। आई एम रिपीटिंग अगेन। सबसे पहले जो भी क्वांटिटी है डिराइव, उसको आप फॉर्मूले में लिखो, लिख दिया। उसके बाद उस फॉर्मूले को किस में ब्रेक करो, फंडामेंटल में। किस में ब्रेक कर दिया, फंडामेंटल में। ये जो है इसको ब्रैकेट में डालो, यहाँ लिखो m, यहाँ पे लिखो LT। m मीन्स मास, L मीन्स लेंथ, T मीन्स टाइम। क्या इसमें मास है, नो, तो इसके ऊपर पावर क्या आएगी, 0। क्या यहाँ लेंथ है, यस, तो इसकी पावर क्या आएगी, 1। यहाँ पे टाइम है डिवाइड में, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, ये -1। तो डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा LT-1। अब ध्यान से सुनो, ये जो पावर सारी है ना इसके ऊपर 1 और जैसे -1, इन पावर्स को आप क्या बोलोगे, डायमेंशंस। क्या बोलोगे, डायमेंशंस। क्या मीनिंग है इसका, देखो डिराइव क्वांटिटी को जब आप फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में लिखोगे तो इन फंडामेंटल के ऊपर जो पावर्स आ रही है उनके लिए आप वर्ड क्या यूज़ करोगे, डायमेंशंस। क्या वर्ड यूज़ करोगे, डायमेंशंस। डिराइव क्वांटिटी को जब आप फंडामेंटल में लिखोगे तो इनके ऊपर जो पावर्स आ रही इन्हें क्या बोलोगे, डायमेंशंस। क्लियर। और जो ये ब्रैकेट में लिखा है इसे आप क्या बोलोगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। जो इस ब्रैकेट्स में लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर अप टू हियर। थर्ड होता है डायमेंशनल इक्वेशन। क्या होती है डायमेंशनल इक्वेशन, जैसे ये स्पीड है, स्पीड किसकी इक्वल है बच्चे, LT-1। किसके इक्वल है, LT-। तो ये जो पूरी है ना इसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन। जो इनके ऊपर पावर्स आ रही है वो क्या कहलाती है, डायमेंशन। जो ब्रैकेट में लिखा होता है वो फॉर्मूला, और जो ये ऐसे पूरी हमने है इसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। तो इस तरीके से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का बच्चे क्या लिख सकते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है। अब ऐसे 2-3 हम फिजिकल क्वांटिटीज लेके डिराइव करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला की। आपको लर्न नहीं करना, आपके पास सपोज बुक है तो आप बुक्स में देखोगे बहुत सारे डायमेंशंस फार्मूले लिखे होंगे। आपको जो जो फॉर्मूले आते हैं सिर्फ उसी से निकाल के देखिए। जैसे जैसे हम फर्दर चैप्टर्स में जाएंगे, जैसे जैसे वो क्वांटिटीज़ आएंगी वहाँ से आपको अपने आप वो डायमेंशन फॉर्मूले निकालने आने चाहिए। आप सिर्फ यहाँ सीखो कैसे निकालते हैं। जो हमने 9th 10th में टर्म पढ़ रखी है, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, इनकी आप हाथ से प्रैक्टिस करके जरूर देखो। ठीक है बेटा। तो ये आपका हो गया स्पीड का। ठीक है। और कोई आसान से क्वांटिटी ले लेते हैं पहले हम, जैसे एरिया ले लेते हैं। ठीक है बच्चे, एरिया। सेकेंड जैसे मैंने ली एरिया। एरिया का सबसे पहले आप क्या लिखोगे, फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो L क्या है, फंडामेंटल में लिख दिया। ब्रेथ, ब्रेथ को भी आप क्या करोगे, उसी स्केल से मापोगे। ये सुनो, तो क्या माप रहे हो, उसके एक लेंथ ही माप रहे हो, मीटर में माप रहे हो ना, तो L। अब ये जो डिराइव क्वांटिटी थी एरिया, वो किस में आ गई, फंडामेंटल में। अब आपने क्या लिखना है, इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला के लिए मैंने क्या कहा था, क्या लिख दो, MLT। चेक करो क्या इस फॉर्मूले में मास आया, नो, तो इसके पावर क्या लगा दो, 0। क्या इस फॉर्मूले में लेंथ है, यस। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो ये क्या बन गई इसकी डायमेंशन। क्या इस फॉर्मूले में टाइम है, नो, तो एरिया का फॉर्मूला क्या बन गया, डायमेंशन, L का स्क्वायर। इसको आप यूँ भी लिख सकते थे, A = L का स्क्वायर। क्लियर। उसी तरीके से हम ले लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है लेंथ
ब्रेथ इंटू में हाइट। लेंथ को क्या लिखूँ, एल। ब्रेथ को भी आप स्केल से मीटर में माप सकते हो तो एल, हाइट को भी मीटर में माप सकते हो तो क्या आ जाएगा, एल। बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड। 1 2 3 कितनी हो गई, 3। तो वॉल्यूम किसके इक्वल आ गया, एल क्यूब। उसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखना है, ब्रैकेट में, ब्रैकेट लगाई। मास लिखो है 9 तो कितनी हो जाएगी, 0। लेंथ है यस, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। टाइम है 9 तो टाइम कितना हो जाएगा, 0। तो या इसका डायमेंशन फॉर्मूला बेटा क्या बन जाएगा, एल का क्यूब। क्लियर, निकालना आ गया। अब एक टर्म और हम लेते हैं, एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टर्म इज एक्सेलरेशन। टर्म सुनिए ये ना 9th में, एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी, मोशन चैप्टर आया होगा आपका एक। क्लियर। एक्सेलरेशन का सबसे पहले आपका लिखोगे फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय में टाइम टेकन फॉर ए चेंज। क्लियर। अब इस फॉर्मूले को आपने किस फॉर्मूले में ब्रेक करना है, फंडामेंटल के फॉर्म में। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम इनटू में टाइम। क्लियर। वेलोसिटी को क्या लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम इनटू में टाइम। डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, एल। टाइम का क्या होगा, टी का स्क्वायर। क्लियर। कितनी बार आ रहा है, 2 बार। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एम एल टी। क्या इधर मास आ रहा है 9 तो क्या आएगा 0। एल आ रहा है यस, कितनी बार, 1 बार। टी कितनी बार आ रहा है 2, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2। क्लियर। कितना हो जाएगा, माइनस का 2। वेलोसिटी को क्या लिखा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का एल, टाइम 2 बार, टी स्क्वायर। मास नहीं है तो पावर 0, लेंथ 1 बार, टाइम 2 बार, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के 2। अब हमारा नेक्स्ट लेके चलते हैं फोर्स का। आपको 1 सेकेंड दिया, फटाफट फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकालिए आप अपनी नोटबुक में और मुझे कमेंट करें। अभी जब आप वीडियो देख रहे हो उस पर मेरे को कमेंट आना चाहिए जब आप फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल रहे हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये हेल्पफुल होगा बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को निकालने के लिए। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। वही सबसे पहले इस फॉर्मूले को हमने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, फंडामेंटल। लिखो, क्या मास फंडामेंटल है, यस मैम, तो क्या आ जाएगा एम। क्या एक्सेलरेशन फंडामेंटल है, नो। ये क्या है, डिराइव। तो आपको इसको किस फॉर्म में लिखना है, फंडामेंटल में। लिखो, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। क्या ये फंडामेंटल की फॉर्म में आया, नो। तो वेलोसिटी को क्या लिखोगे, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को भी क्या लिख सकते हैं, एल। समझ आ गया। उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बना, एम। डी का क्या आएगा, एल। टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा ऊपर जाके, टी माइनस 2। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, एम एल टी माइनस 2। क्या हो गया, एम एल टी माइनस, ये लर्न होना चाहिए। फोर्स का एम एल टी माइनस 2, फोर्स का एम एल टी माइनस 2, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस 2। तो आपको घर से डायमेंशन फॉर्मूले निकालने हैं। ये अगेन अपने आप वर्क का, एनर्जी का निकाल लोगे आप, यस। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी आता होगा आपको, हाफ एम वी का स्क्वायर। और किसका निकाल लोगे, हाँ प्रेशर का भी निकाल सकते हो, प्रेशर का निकाल लेना।
एटलीस्ट ये फॉर्मूला तो ज़रूर निकाल के आना, ठीक है। ये फॉर्मूले फाइंड आउट करना और जो मैंने बताया उनको फाइंड, इस पर प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो इतना आज के लिए काफ़ी है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर लेके मिलते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे, गुड बाय बेटा।